हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं हम लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खगोलविदों ने 30 मीटर टेलीस्कोप, क्या है 30 मीटर टेलीस्कोप यानी TMT, 30 माने 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट पर जो भौतिकी नोबेल पुरस्कार विजेता कौन, प्रोफेसर एंड्रिया गेज के साथ सहयोग किया है। यह दूरबीन जो है, यह टेलीस्कोप कहां स्थापित की जा रही है। क्वेश्चंस के अंदर ही बहुत सारी बातें तो आ गई। क्या है ये, 30 मीटर टेलीस्कोप है और किसके साथ हेल्प करके, प्रोफेसर एंड्रिया गेज के साथ सहयोग किया, और यह दूरबीन कहां स्थापित की जा रही है, ये आपसे पूछा गया है। तो बता दीजिएगा कहां पर है ये। ऑस्ट्रेलिया, हवाई, भारत और आइसलैंड, कहां पर है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ABCD। इसका करेक्ट आंसर क्या है, देखिएगा। TMT क्या है, 30 मीटर टेलीस्कोप क्या है, ये पहले भी विवादों में रहा था। विवादों में क्यों रह रहा है ये, इसके पीछे जो है वो है, जो जिस जगह पे हम लोग इसको लगा रहे हैं, जिस जगह पे इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है, उस जगह को लेकर इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है हवाई द्वीप के अंदर। हवाई आइलैंड जो है वहां पर मोनाकिया जो जगह है, हवाई आइलैंड जो है एक वोल्केनिक आइलैंड है, ज्वालामुखी निकलता रहता है यहाँ से। तो मोनाकिया जो है वो जगह है, और जहां हवाई के जो लोग रहने वाले हैं वहां के, उनके लिए ये जगह जो है बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है, सेक्रेड प्लेस माना जाता है। ये काफी ऊपर की तरफ जो है मोनाकिया, वो लोग समझते हैं कि यहाँ हमारे गॉड गॉडेसेस रहते हैं, तो इस चक्कर में वो वहां पर इस प्रोजेक्ट को नहीं करने दे रहे थे, इसलिए काफी विवादों में रहा था पहले। बट अगेन जो है अभी ये लग गया है, तो कहां पर स्थापित किया जा रहा है ये बात आपसे पूछ रहा है। तो हवाई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हवाई आपको पता है क्या है, हवाई USA का 50वां राज्य है, 50th स्टेट। प्रशांत महासागर के अंदर USA का 50वां राज्य हवाई है। USA में टोटल 50 स्टेट है, 50 राज्य है, उसमें से हवाई जो है वो प्रशांत महासागर में UAE का 50वां राज्य, आपका USA का 50वां राज्य, ये पता होना चाहिए। क्लियर है। इसके अलावा TMT क्या है, TMT आपका 30 मीटर टेलीस्कोप जो है ये क्यों लगाया जा रहा है, टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स। जो यूनिवर्स है वो किस प्रकार से है, किस प्रकार से बना हुआ है, ये तमाम चीज़ों की स्टडी करने के लिए, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए जो है ये किया जा रहा है प्रोजेक्ट। तो ये आपको भी पता होना चाहिए। 30 मीटर क्यों है, क्योंकि जो 30 मीटर डायमीटर का इसके अंदर जो मिरर लगा हुआ है काफ़ी बड़ा, उसका डायमीटर 30 मीटर है, तो इसका नाम क्या, 30 मीटर टेलीस्कोप है, राइट। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या चीज़ पता होनी चाहिए आपको, इसके अंदर जो है इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है वो दोनों ही इसके अंदर जो है सहयोग करके ये बना रहे हैं। इसके अंदर अगर और बात करें तो कौन कौन कंट्री जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसमें कौन कौन से कंट्रीज है, इंडिया है, चाइना है, जापान है, कौन कौन है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है ये, इंडिया, चाइना, जापान, USA एंड कनाडा। इन कंट्रीज का ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है अपने आप में, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आइडिया रख लेना। तो TMT समझ आया वो क्या है, 30 मीटर टेलीस्कोप कहां पर लगाया जा रहा है, इतना पता होना चाहिए अच्छे से। हवाई, ठीक है, हवाई कहां पर है, USA का 50वां राज्य हवाई है। उसमें स्पेशल लोकेशन की बात करें तो मोनाकिया जो है वहां पर ये लगाया जा रहा है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर भी, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हारून इंडिया की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे दानवीर भारतीय बने हैं। सबसे ज्यादा डोनेट करने वाला व्यक्ति कौन है इसकी रिपोर्ट के अनुसार, बता दीजिएगा। हारून इंडिया कि वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, तो 2019-20 के अंदर सबसे ज्यादा जो है पैसा डोनेट किसने किया, ये आपसे पूछना चाह रहा है, किसने किया है। शिव नाडर, मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी और नंदन नीलकणी, कौन है वो व्यक्ति, तो वो है 2019-20 के लिए अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी कौन है, विप्रो एक IT कंपनी है, उसके संस्थापक है, उसके जो चेयरमैन है वो है अजीम प्रेमजी। इनके द्वारा जो है अप्रोक्सीमेटली क्या एग्जैक्टली बताता हूं, 7,904 करोड़ रुपया जो है लास्ट ईयर में दान किया गया, डोनेट किया गया है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली तो अब निकालेंगे कि अंदाजा लगाओ, तो 22 करोड़ रुपया डेली का दान किया है अजीम प्रेमजी ने। कैन यू इमेजिन। तो बहुत बड़े दानवीर आदमी हो गए हैं। तो इंडिया के जो है सबसे ज्यादा दान करने वाले या पहले दानवीर जो है कौन बन गए हैं, अजीम प्रेमजी बन रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो अजीम प्रेमजी के बाद सेकंड नंबर पे है शिव नाडर। शिव नाडर जो है ये सेकंड नंबर पे HCL टेक्नोलॉजीज के मालिक जो शिव नाडर है ये सेकंड नंबर पे है। और हमारे अंबानी साहब जो है मुकेश अंबानी जी कौन से प्लेस पे अभी, थर्ड नंबर पे मुकेश अंबानी जी है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पहले विप्रो के
अजीम प्रेम जी, इससे ये पूछी जा सकती है किसके है मालिक, ये विप्रो, ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। देन 7904 करोड़ जो है लास्ट ईयर में दान किया गया है। ओके, देन शिव नाडर दूसरे स्थान पे, सेकंड पे, और तीसरे स्थान पे कौन है आपका, मुकेश अंबानी। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका सी, राइट, अजीम प्रेम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हुआ है? क्यों चर्चा में है वो बताऊंगा, तब तक आप बताओ कौन से देश के प्रधानमंत्री थे? शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हुआ है, कौन से देश से बिलोंग करते हैं बताइएगा। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और ओमान, राइट, बताओ कौन सा करेक्ट आंसर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, बहरीन। बहरीन जो है इसका करेक्ट आंसर है। बहरीन के प्रधानमंत्री रहे हैं 1971 से लेकर अब तक अप्रोक्सीमेटली 49 ईयर्स जो है, 49 साल तक जो है ये प्राइम मिनिस्टर रहे बहरीन के। तो सबसे लंबा जो है दुनिया में प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल एक तरह से इन्हीं का हो गया है, शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का। अभी भी नहीं हटते, उनकी मृत्यु के कारण जो है, निधन के कारण जो है ये सीट छोड़ना पड़ा। 84 ईयर्स की उम्र में जो है अभी निधन हो गया इनका। तो 1971 से कंटिन्यूसली जो है बहरीन के पीएम। बहरीन आपको पता होगा गल्फ कंट्री है बहरीन, जो आपका यूएई है उससे थोड़ा सा आगे की तरफ बहरीन है। बहरीन का राजधानी क्या है, मनामा। बहरीन दिनार करेंसी है यहाँ की, और बहरीन का कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है बहरीन का, दैट इज मनामा इज द कैपिटल, ठीक है। तो ये कुछ ध्यान रखना है इसके अंदर, राइट। सो बहरीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके प्रधानमंत्री क्यों है चर्चा में, सबसे ज्यादा जो है कार्यकाल प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इन्होंने रखा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किस व्यक्ति की जयंती पर भारत भर में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपके सामने। प्रतिवर्ष किस व्यक्ति की जयंती पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, बता दीजिएगा फटाफट से। मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी। करेक्ट आंसर इज, बताइए आप सबको, ये तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। इनके जन्म दिवस पर जो है नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है 11 नवंबर को, राइट, 11 नवंबर को, करेक्ट। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में आपको थोड़ा आइडिया भी होगा कि ये शिक्षा को लेकर जो है काफ़ी उत्सुक भी थे, काफ़ी जो है उनके अंदर जो है ये था कि सभी महिलाएं जो है, सभी महिला वर्ग जो है वो, और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो है उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, इसकी वकालत खूब की थी उन्होंने। और इसके बाद जो है जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद भारत के अंदर जो पहले शिक्षा मंत्री जो थे वो कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे थे, राइट। तो ये इनकी कुछ खास बातें आपको पता होना चाहिए। देन 1992 के अंदर जो है इनको भारत रत्न मिला था मरणोपरांत, ठीक है ना। पोस्थुमसली क्या मिला इनको, भारत रत्न, क्योंकि 1958 में इनकी मृत्यु हो गई थी और 1992 में जो है इनको भारत रत्न भी दिया गया। लेकिन सबसे खास बात क्या है, सबसे युवा अध्यक्ष बने थे किसके, कांग्रेस के। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, उसके 1923 में 35 वर्ष की आयु में सबसे युवा जो है अध्यक्ष बने थे कौन, जिस व्यक्ति की हम लोग बात कर रहे हैं वही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें और ध्यान रखनी है। इसके बाद जो है ये नेशनल एजुकेशन डे हम लोग कब से मना रहे हैं, तो ये आपका 2008 में जो मिनिस्ट्री HRD मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो थी, इसने जो है 2008 में प्रत्येक वर्ष जो है हर साल 11 नवंबर को ये डे मनाने की घोषणा की कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाएंगे। HRD का नया नाम क्या हो गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया, ठीक है ना, शिक्षा मंत्रालय है आजकल नाम इसका, क्लियर है। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कौशल सतरंग योजना शुरू कर रखी है? कौन से राज्य ने कौशल सतरंग योजना शुरू कर रखी है, बताइएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। विच स्टेट, कौन से स्टेट ने किए कौशल सतरंग? किस स्टेट ने कर रखी है कौशल सतरंग योजना? तो ये कर रखी है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसने कर रखी है युवाओं के अंदर कौशल प्रशिक्षण, रोजगार, स्वरोजगार देने के लिए जो है ये योजना कौशल सतरंग योजना कर रखी है।
शुरू। इसके अंदर जो है अप्रेंटिसशिप जो स्कीम है उसके तहत 2500 रुपये मानदेय भी दिया जाता है युवाओं को। तो ये मेनली स्कीम जो कौशल सतरंग है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई, जिससे युवाओं के विकास को, रोजगार को, स्वरोजगार को, कौशल को, प्रशिक्षण को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, इन चीज़ों पर काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसमें अप्रेंटिसशिप स्कीम जो है उसके तहत जो है 2500 रुपये का मानदेय भी एक प्रकार से दिया जाता है युवाओं को, राइट। तो ये आपकी कौशल सतरंग योजना जो है कहाँ की है, उत्तर प्रदेश सरकार की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको पता ही होगा अभी 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला स्टेट जो है उत्तर प्रदेश है, क्लियर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर उसके चीफ मिनिस्टर कौन है, तो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर कौन है, राज्यपाल तो आनंदीबेन पटेल, राइट। तो कुछ एक चीज़ें उत्तर प्रदेश के बारे में आपको और भी ध्यान, सबसे ज़्यादा जो है लोगों को इसके अंदर मनरेगा के तहत नौकरियां देने वाला है, काम देने वाला जो है, नौकरियां तो कैसे देगा मनरेगा में, काम देने वाला जो है उत्तर प्रदेश स्टेट बन गया, राइट। तो इस प्रकार की कुछ एक चीज़ें एडिशनल भी ध्यान रखनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी की पहली महिला निदेशक बनी है। इनमें से कौन है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निदेशक बनी है, इनमें से बताइएगा। नाजिमा खान, आलिया जफर, जोया खान और आयशा नूर। क्यों इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान ने क्या किया है अभी कि एक उनके बोर्ड के अंदर 4 मेंबर का जो बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड जो है, उसमें एक महिला अनिवार्य है। ये उन्होंने नया जो है उधर कानून बना दिया एक तरह से बोर्ड के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग एक महिला अनिवार्य है। तो इसलिए पाकिस्तान जो है उसके अंदर पहली बार जो है एक महिला निदेशक बनी है उसके अंदर 4 लोगों में से बोर्ड में। तो वो कौन है, आपसे ये पूछना चाह रहा है, बताइएगा इसमें से क्या करेक्ट आंसर है, कौन बनी है वो। तो ये है आलिया जफर। आलिया जफर जो है 2 वर्ष के लिए बोर्ड की महिला निदेशक जो है बनी है। पहले जो है आलिया जफर यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ भी काम कर चुकी है। सो आलिया जफर को बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निदेशक, राइट। तो 4 लोगों में से एक आलिया जफर जो है महिला है, इतना ही याद रखना है, बाकी कोई काम की बात नहीं है हमारे लिए, राइट। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिडबी द्वारा नए उद्यमियों के लिए किस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई है। किसके द्वारा की गई है, सिडबी। सिडबी क्या होता है, DBI क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड सिडबी, ठीक है। ये है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसने जो है उद्यमियों को एम्पावर करने के लिए, उनको हौसला बढ़ाने के लिए, उनको जो है अलग अलग जगह पे जाने के लिए एक ट्रेन की शुरुआत की है, जो कि 15 डेज में 7,000 किलोमीटर दूरी तय किया जिसने। वो पूछ रहा है कि किस नाम से शुरू की गई थी, ये आपको पूछा गया, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वावलंबन एक्सप्रेस। स्वावलंबन एक्सप्रेस जो है ये शुरू की गई थी, जो कि 15 दिनों के अंदर 7,000 किलोमीटर की दूरी तय की, राइट। तो ये आपकी स्वावलंबन एक्सप्रेस थी, सिडबी के द्वारा शुरू की गई। तो सिडबी के बारे में आपको पता है, सिडबी की स्थापना और सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो सिडबी की स्थापना कब हुई थी, 1990 के अंदर, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है सिडबी का, लखनऊ के अंदर है। लखनऊ के अंदर हेडक्वार्टर है। क्या काम करता है सिडबी, सिडबी काम करता है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज, एमएसएमई जो है, मीडियम एंड माइक्रो, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है, एंटरप्राइजेज जो है, उनको प्रमोशन, फाइनेंस वगैरह जो है करने का काम करता है सिडबी, ठीक है। उसकी 30वीं जो वर्षगांठ होगी एक तरह से, 30th जो एनिवर्सरी है, उस पर इन्होंने एक स्वावलंबन एक्सप्रेस को चलाया था, राइट। तो ये भी ध्यान रखना, 1990 में स्थापना। इसको लखनऊ से शुरू किया गया था, एक्चुअल में कहाँ से शुरू किया गया था, लखनऊ से शुरू किया गया और वाराणसी पर आके रुकी है लास्ट में। और लखनऊ से अगर बात करें तो कौन कौन से स्टेट्स के अंदर ये गई थी, तो लखनऊ के बाद अगर जम्मू के बाद दिल्ली जो है, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, देन आपका बेंगलोर, हैदराबाद, भुवनेश्वर, ठीक है। इस प्रकार से कोलकाता और वाराणसी में आके लास्ट जो है आकर ये रुक गई। तो इस प्रकार से 11 शहरों के आसपास इसने कवर किया, लखनऊ टू वाराणसी। लखनऊ के बाद जम्मू हो गया, जम्मू, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, इसके बाद आपका ये हो गया मुंबई हो गया, मुंबई के बाद बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, भुवनेश्वर हो गया,
और वाराणसी जो है अंतिम स्टेशन आपका इसका रहा था। ठीक है, सो ये ध्यान रखना है, स्वावलंबन एक्सप्रेस। क्लियर? सिडबी के द्वारा, कैसे भी पूछ ले, स्वावलंबन एक्सप्रेस किसने चलाया? सिडबी ने। सिडबी के द्वारा कौन सा? स्वावलंबन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी पर एक सचित्र संकलन पिक्टोरियल एंथोलॉजी जारी किया है? किस देश ने किया है? किस देश के राष्ट्रपति ने? आपको बताना है। भूटान है, अमेरिका है, म्यांमार है या नेपाल है? बताइएगा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। किसने किया है? किसने किया है? तो महात्मा गांधी की 151वीं जयंती कब थी? 2 अक्टूबर 2020 को उस पर की गई है। किसके द्वारा? नेपाल की जो राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी के द्वारा, विद्या देवी भंडारी के द्वारा नेपाली के भाषा के अंदर जो है एक पिक्टोरियल एंथोलॉजी, एक सचित्र संकलन जो है, एक प्रकार से एक बुक है, उसका जो है वो उद्घाटन किया है। उसका जो है एक तरह से क्या किया गया है, चिन्हित करने के लिए जो है महात्मा गांधी की इस बुक को लॉन्च किया है उन्होंने, विद्या देवी भंडारी जी ने। इसका जो टाइटल था, इस टाइटल क्या था? टाइटल था मेले बुजेके गांधी, मेले बुजेके गांधी। मतलब क्या है? गांधी एज आई अंडरस्टूड। इसका मतलब क्या होता है? गांधी एज आई अंडरस्टूड। ठीक है, मेले बुजेके गांधी, अंडरस्टूड। तो ये जो बुक जो थी इसका शीर्षक था। इसके अलावा अगर बात करें नेपाली भाषा के अंदर है ये, राइट। देन अगर बात करें तो ये एक्चुअल में क्यों है? क्योंकि जो गांधी जी की विचारधारा थी उससे जो वहाँ के युवा है उनको कैसे नज़दीक लाया जाए उन विचारों के, जो अहिंसावादी सोच थी गांधी जी की, ये मेन पर्पज़ है इसका। इसके लिए जो है ये पुस्तक एक प्रकार से लॉन्च की गई, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से जो है 2019 के अंदर भी महात्मा गांधी का जब 150वां एनिवर्सरी था, उस पर भी गांधी जी पर जो है बीइंग गांधी बुक लॉन्च किया गया था। ठीक है, पारो आनंद के द्वारा लिखा गया था। ठीक है ना, आनंद के द्वारा लिखा गया था। कौन सा बुक 2019 में जो किया गया था? वो बीइंग गांधी, बीइंग गांधी। ठीक है, तो गांधी जी जो है जिन्हें भारत का पहला प्रवासी भी कहा जाता है, क्योंकि वो 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से लौटकर, और उसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आनंद के द्वारा बीइंग गांधी जो है 2019 में लॉन्च हुआ था ये बुक। और मेले बुजेको गांधी टाइटल के साथ 2 अक्टूबर 2020 को नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के द्वारा जो है ये किया गया है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को? तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाली परीक्षाओं में। क्लियर? नेक्स्ट, इसमें कैसे पूछ सकता है? टाइटल भी पूछ सकता है। इसका टाइटल क्या था? तो मेले बुजेको गांधी, मेले बुजेको गांधी। ठीक है ना, मेले बुजेको, नॉट ओनली बुजेके, मेले बुजेको गांधी। ठीक है, सो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जेसीबी साहित्य पुरस्कार जीता है? जेसीबी साहित्य पुरस्कार जो है 2018 से दिया जा रहा है। 2018 में इसकी स्थापना हुई थी। जेसीबी साहित्य पुरस्कार की स्थापना हुई थी 2018 में। ये किसके द्वारा दिया जाता है? जेसीबी ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। इंडिया का जो जेसीबी ग्रुप है इसी के द्वारा दिया जाता है। और इसके अंदर 25 लाख रुपए जो है कैश दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य पुरस्कार है, जैसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार आपने सुना होगा, ठीक है, उसी प्रकार जेसीबी पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि किसको मिला है, अभी आपको ये बताना है। के राव, एस हरीश, आर सेवदा, पी सत्यनारायण, किसको मिला है बताइएगा इसके पास? ए, बी, सी और डी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? किसको मिला है? तो ये मिला है एस हरीश को। एस हरीश की एक पुस्तक थी, मलयालम लेखक एस हरीश जो है, मलयालम लेखक एस हरीश जो है, इनकी पुस्तक थी मस्टेस। ठीक है, मस्टेस जो पुस्तक थी इनकी, उसके लिए मिला है इनको, मस्टेस पुस्तक के लिए। ध्यान रखना है, मलयालम लेखक एस हरीश को, राइट। इसका हिंदी अनुवाद, इसका इंग्लिश अनुवाद भी ट्रांसलेट भी किया गया, एक जयश्री कालातिथि करके जो उन्होंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेट भी कर दिया था। ठीक है, तो इनका जो एस हरीश का पुस्तक है मस्टेस, इसको जो है इसके लिए इनको मिला है जेसीबी साहित्य पुरस्कार। 25 लाख रुपए जो है कैश इनाम इसके अंदर। और साहित्य पुरस्कार बात करें तो नोबेल 2020 में साहित्य का किसको मिला है? लिटरेचर में जो है नोबेल 2020 में किसको मिला था? तो लुइस ग्लुक को जो है
लुइस ग्लीक या लुइस ग्लक जो है उसको मिला हुआ है, अमेरिकन जो है, इनको मिला था 2020 का। और पहले भारतीय नोबेल प्राइज जो है साहित्य के क्षेत्र में जीतने वाले व्यक्ति कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए 1913 में आपको पता ही है भली भांति, लेकिन 2020 वाला इंपॉर्टेंट है, लुइस ग्लीक, ये ध्यान रखना है, लुइस ग्लीक को मिला हुआ है। और जेसीबी जो है वो किसको? मस्टेस पुस्तक के लिए मलयालम लेखक एस हरीश को। करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईपीएल 2020 का खिताब जीता है? वेरी इजी क्वेश्चन, आप सबको पता है इंडिया में क्रिकेट जो है वो कितना जो है वो फेमस है, कितना उसको सम्मान और रिस्पेक्ट मिलता है, यू नो। सो कौन सा है बताइएगा करेक्ट आंसर। किंग्स 11 पंजाब, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस, किसको मिला है? देखिएगा, जो आईपीएल है 2020 में इसका 13वां संस्करण था। ठीक है, इससे क्या कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ एक मैं और बता देता हूँ। जो आईपीएल है 2020 में इसका क्या था? 30th एडिशन था। 13वां संस्करण जो था इसका कहाँ हुआ था? यूएई के अंदर। ठीक है, कहाँ पर हुआ इसका? यूएई के अंदर हुआ। और कब से कब तक हुआ अगर ये पूछे तो ये कब से कब तक था? 19 सितंबर से शुरू हुआ था ये। ठीक है ना, कब से शुरू हो गया था ये? तो 19 सितंबर से जो है ये शुरू हो गया था और 10 नवंबर तक चला था। 19 सितंबर टू 10 नवंबर। और पहली बार कब हुआ था? पहली बार जो है आईपीएल की बात करें तो आईपीएल जो है फर्स्ट संस्करण कब हुआ था? ये 2008 के अंदर हुआ था। ठीक है ना, 2008 में हुआ था। इसके अंदर कौन जीता था? राजस्थान रॉयल्स जो है इसमें विजेता रहा था और चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो उप विजेता टीम रही थी। राजस्थान रॉयल्स जो है वो इसमें 2008 में जो है जीती कौन थी? राजस्थान रॉयल्स। और चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो क्या रही थी? इसमें उप विजेता रही थी। राइट। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन है इसके अंदर से? अब वाले में क्या बनेंगे? तो पुराना हो गया, 2008 की बात नहीं करनी है। 13वां संस्करण जो 19 से 10 नवंबर के बीच में जो है आपका यूएई में जो हुआ है, इसमें आपको पता रहना चाहिए। इसमें क्या रहना चाहिए कि कौन जीता? तो जीता कौन इसमें? मुंबई इंडियंस। ठीक है, मुंबई इंडियंस जो है विजेता टीम रही। और मुंबई इंडियंस के अलावा जो उप विजेता इसमें कौन रहा था? तो उप विजेता इसमें कौन रही थी? दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स इसमें उप विजेता रही। लेकिन उप विजेता का थोड़ा सा आइडिया रखना है कि उप विजेता टीम कौन रही? उप विजेता इसमें कौन रही? 2020 की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें दिल्ली कैपिटल्स। क्लियर है, ये उप विजेता रही। लेकिन मुंबई इंडियंस के बारे में थोड़ा सा और भी पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि मुंबई इंडियंस की जो है किसके पास जो है ओनरशिप कौन है, मालिक कौन है? तो नीता अंबानी। नीता अंबानी जो है वो इसकी ओनर है मुंबई इंडियंस की। उधर कौन है मालिक? अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स जो है वो आपके परत जिंदल का नाम आपने सुना होगा, जिंदल स्टील ग्रुप जो है JSW। इसके अलावा किरण कुमार जो है वो GMR ग्रुप से ये इसके ओनर थे। राइट। लेकिन मुंबई इंडियंस के बारे में और क्या पता होना चाहिए? नीता अंबानी मालिक है इसकी। और इसके अलावा जो है कप्तान कौन थे इसके? राहुल। ठीक है, कप्तान कौन थे इसके? राहुल शर्मा इसके कप्तान थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए मुंबई इंडियंस के अंदर। इसके अलावा मुंबई इंडियंस जो है कितनी बार जीत चुकी है आईपीएल? तो सर्वाधिक 5 बार जो है मुंबई इंडियंस जो है सर्वाधिक 5 बार आईपीएल जीत चुकी है। कब कब जीता? तो 2013 में जीता, 2015 में, 2017 में, 2019 में। लिख दो इधर में, 2013 में जीता, 2015 में, 2017 में, 2019 में और 2020 में। तो ये 5 बार जो है 5 बार हो गया या ज़्यादा हो गया? 2013, 15, 17 और 19-20। 13, 15, 17 और 19-20। ठीक है, तो ये 5 बार जो है ये जीत चुकी है आईपीएल। कौन? मुंबई इंडियंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा और कोई विशेष बात? ओके, सो ये 5 बार जो है मुंबई इंडियंस हो गई। इसके अलावा और इसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? सर्वाधिक आईपीएल जीतने वाला MI हो गया। देन उसके अलावा सर्वाधिक रन किसने बनाए? तो केएल राहुल ने जो है सर्वाधिक रन बनाए थे। इसके अंदर 677 रन बनाने वाले 14 मैचों में सबसे ज़्यादा केएल राहुल। और इसे सबसे सर्वाधिक रन बनाने वाले प्लेयर को क्या मिलता है? ऑरेंज कैप। ठीक है, सो ऑरेंज कैप भी मिला इनको। राइट, तो वो कौन विनर है उसका? तो केएल राहुल, ये ध्यान रखना है। राइट। इसके अलावा गेम चेंजर ऑफ द सीजन जो है वो भी कौन कंसीडर किया जाएगा? केएल राहुल जो है गेम चेंजर ऑफ द सीजन। राइट, तो ये कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बट मोस्टली सबसे ज़्यादा बार 5 बार नीता अंबानी, इसके अलावा राहुल शर्मा कैप्टन थे MI के। ये कुछ एक चीज़ें ध्यान रखनी है। और उप विजेता आपकी कौन रही? दिल्ली कैपिटल्स। तो इसके बारे में ध्यान रखना है 2020 के अंदर। राइट, तो ये कुछ एक चीज़ें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ हुआ? यूएई, 19 सितंबर टू 10 नवंबर। क्लियर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया D फॉर दिल्ली, यानी मुंबई इंडियंस जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है।
तो इसी के साथ आज के क्वेश्चंस जो है यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग। पिछली क्लासेज आप लोग देखते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा और मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।